हो बहू, आप तुम्हारी शादी हो गई है, तो अब मैं ये कहना चाहूँगा कि तुम ना अब अपने मायके वालों से ना लगाव कम कर दो। क्या है ना कि जब तक तुम उनसे ज्यादा लगाव रखोगी, तुम यहाँ नहीं कर पाओगी, संभाल पाओगी। ठीक है बहू। और बहू एक और बात, हमारे घर के कुछ नियम है, कायदे कानून है, जो तुम्हें अब मानने पड़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि तुम इस घर को संभाल लोगे। ठीक है बहू। बहू, हमारा परिवार का बहुत मान सम्मान है। ठीक है, जब मैं छोटा सा था तब मेरे माँ बाबू जी चले गए थे उनको छोड़ के। मैंने अकेले इस परिवार को संभाला है। सब मेरा है, सब मैंने जोड़ा है। और इस परिवार को संभालने के लिए मैंने कुछ नियम बनाए, कुछ कायदे कानून बनाए। पहले भी तुम्हें बताया था, सुबह समय पर उठना, सबका ख्याल रखना, जब तक सास ससुर की इजाजत ना हो तब तक हमारे घर की बहू बाहर नहीं जाती। उम्मीद है तुम भी इस बात को समझोगे। ठीक है भाऊ। हाँ बहू बोलो। माँ का फोन आया था, उनसे मिलने जाए आऊँ। कोई जरूरत नहीं है जाने की, अभी घर में भी काम है, वो संभालो। वो कभी थकी नहीं, कभी हारी नहीं। सोचा आज नहीं कल सब ठीक हो जाएगा। इसी उम्मीद में सबकी सेवा करती रही, अपनी ख्वाहिशों को मारकर सबकी ख्वाहिशें पूरी करती रही। अपने सपनों को खोकर अपने ससुराल के रंग में ढलती गई, क्योंकि वो एक औरत थी। इसलिए वो बस अपना फर्ज निभाती गई, किसी से कोई शिकवा नहीं किया, ना किसी से कोई शिकायत की। बस जिस रंग में ढाला उस रंग में ढलती गई और कदम अपने बढ़ाती गई। कभी माँ बनकर, कभी भाभी बनकर, कभी पत्नी बनकर, कभी बहू बनकर, सब रिश्ते निभाती गई। पर इस बीच में ना जाने वो क्यों अपना वजूद खोती गई। न कभी खुद के सपनों को देखा, न खुद के हालात को देखा। जैसा कहा वैसा करती गई, क्योंकि वो एक औरत थी। इसलिए वो बिना सोचे हालात से समझौता करती गई। शायद कभी अपने माँ बाप से मिलने की इच्छा को रोका, तो शायद
कभी अपनी ख्वाहिशों को मार दिया। जब बत्तियां बंद करके पूरा परिवार सो जाता है, तब वो घर को समेटते हुए नजर आए। दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, बस करती गई। पर किसी ने ये नहीं सोचा कि वो भी थकती है, उसे भी दर्द होता है, उसे भी महसूस होता है। पर ये कभी किसी ने समझने की कोशिश ही नहीं की। वो अपनी थकावट में भी बस अपने परिवार के लिए सोचती रही और परिवार के लिए करती रही। थकती है। घर सबका है, कपड़े भी सबके हैं, पहनने भी सबने, पर उन्हें साफ करना, उन्हें समेटना, उन्हें इस्त्री करना, उन्हें सुखाना, ये सारी जिम्मेदारियां एक बहू की है और उसे ही निभानी है। चाहे वो दर्द में है, चाहे वो तकलीफ में है, कोई शिकायत नहीं, बस वो करती जा रही है। बस अब थक गई। नहीं जानती मैं ये कब तक संभाल पाऊंगी। अब मेरा शरीर मुझे जवाब देने लगा है, मेरी हिम्मत मुझे रोकने लगी है। कभी सोचती हूँ काश मुझे भी कोई समझ पाता, काश मेरा भी कोई काम में हाथ बढ़ा जाता। थक गई हूँ अब हर आज्ञा का पालन करते करते। ठीक है, आज मेरी पसंद का खाना नहीं बनाया। वो शायद तुम भूल रही हो, इस घर में मेरी पसंद का होता है। ये पूरा घर मैंने अकेले बनाया है। अगर मैं चाहूं तो 2 मिनट में सब कुछ सड़क पर ला सकता हूँ। मेरी पसंद का खाना ही नहीं बनाता। बहू आना तो जरा। जी बाबूजी। पर बाबूजी आपने तो कहा था कि चले जाने। जी आई। तुमने उसे जाने दिया। हमारी जवानी बदलने से इनको देखो। उसको कंट्रोल में रखो, नहीं तो हाथ से निकल जाएगी। पर बाबूजी पूछ के गई है वो। हमारे जमाने की बात अलग थी बाबूजी। वो बाबूजी मैंने सोचा कि आज सबकी पसंद का खाना। अब बहुएं भी हमें जवाब देने लगी। खाओ अपना खाना खुद।